हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपके सामने गौरव मिगलानी। इस वीडियो में जो टॉपिक अब हम स्टडी करने जा रहे हैं दैट इज सेल्फ कॉन्सेप्ट थ्योरी। ये थ्योरी दी है कार्ल रोजर्स ने। तो ये टॉपिक एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एमसीओबी के नेम से एक प्लेलिस्ट दी हुई है, क्योंकि इस टॉपिक से पहले हम पर्सनैलिटी की काफी सारी थ्योरीज और भी स्टडी कर चुके हैं। तो अगर आप पहले वाली थ्योरीज को देखना चाहते हैं तो एमसीओबी की प्लेलिस्ट का लिंक जो मैंने आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप उस लिंक पे क्लिक कीजिए, पूरी प्लेलिस्ट आपके सामने खुल जाएगी, तो बाकी की थ्योरीज भी आप स्टडी कर पाएंगे। तो चलते हैं हमारे टॉपिक की ओर, दैट इज सेल्फ कॉन्सेप्ट थ्योरी। इस थ्योरी का ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के साथ बहुत गहरा रिलेशन है। बात आती है कि ये सेल्फ कॉन्सेप्ट क्या है। सिंपल सी बात है कि सेल्फ कॉन्सेप्ट का मतलब है कि हम खुद को कितना पहचानते हैं, हम खुद को कितना जानते हैं, हमारा खुद के ऊपर कितना कॉन्फिडेंस है। सेल्फ कॉन्सेप्ट की वजह से ही हमारा नजरिया दुनिया के प्रति भी क्रिएट होता है, क्योंकि हम खुद को जैसा समझते हैं हमको दुनिया भी वैसे ही नजर आती है। दुनिया के प्रति जो हमारा नजरिया है वैसे ही क्रिएट हो जाता है। ये बात आपने पहले भी सुनी होगी कि एक इंसान भीतर से जैसा होता है, खुद के प्रति जैसा सोचता है, बाकी की दुनिया भी उसको वैसे ही नजर आती है। अगर मैं चोरी करता हूं, मेरी चोरी करने की आदत है, तो मेरे को बाहर के लोग भी चोर नजर में आते होंगे। अगर मेरा दुनिया को धोखा देने का आदत है, तो मुझे बाहर के लोग कैसे नजर आते होंगे कि कोई भी धोखा दे जाता है, तो मैं किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं करता हूंगा। तो कहने का मतलब क्या है कि एक इंसान का खुद के प्रति जो कॉन्सेप्ट है उसी के अकॉर्डिंग हम दुनिया के बारे में भी सोचते हैं, सिंपल सी बात। और इसी के अकॉर्डिंग हमारी पर्सनैलिटी भी डेवलप होती है। तो अगर हमारा खुद के ऊपर डाउट है तो हमें दुनिया के लोगों से डर लगता होगा। अगर हमारा खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस है, हम खुद को कॉन्फिडेंट लेकर चलते हैं, तो डेफिनेटली हमें दुनिया की हर एक चीज को एक्सेप्ट करने की भी आदत होगी। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए आपको स्टेज पे जाना है। स्टेज पर जाने के बाद आपको बहुत सारी पब्लिक को एड्रेस करना है। 1000 2000 लोग आपके सामने बैठे हुए हैं जिनको आपने भाषण देना है। अब मान लीजिए स्टेज पर जाने से पहले आपको खुद की क्वालिटीज के ऊपर डाउट आना स्टार्ट हो जाए। पता नहीं मैं स्टेज के ऊपर बोल पाऊंगा कि नहीं बोल पाऊंगा, पता नहीं मैं पब्लिक को फेस कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। तो क्या हुआ, हमारा खुद के ऊपर डाउट आ गया। अब डाउट आ गया तो हमें पब्लिक से डर लग रहा है, पब्लिक के सामने बोलने से भी डर लग रहा है। पर अगर हम कॉन्फिडेंस के अंदर हैं, अगर हमने खुद को कॉन्फिडेंस में रखा हुआ है, तो आप बताओ, आपके सामने चाहे 10 लोग बैठे हों, चाहे 2000 लोग बैठे हों, चाहे 1 लाख लोग बैठे हों, आपको कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो आपको हर एक सिचुएशन एक्सेप्ट होने वाली है। आपको स्टेज पर जाने के बाद किसी भी टॉपिक पे बोलने के लिए कह दिया जाए, आपको हर एक टॉपिक एक्सेप्ट भी हो जाएगा। भले ही आपको टॉपिक आता हो या ना आता हो, वो बात की बात है, पर फिर भी आप स्टेज पर हंसते हंसते चले जाओगे और आपको वो सिचुएशन एक्सेप्ट होगी, क्योंकि हमारा खुद के प्रति जो नजरिया होता है उसी के अकॉर्डिंग हम दुनिया के बारे में भी सोचते हैं। फिर इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बाहर के लोगों से भी जो हमको फीडबैक मिलती है उसका भी सेल्फ कॉन्सेप्ट के ऊपर इफेक्ट आता है। यहां तक का टॉपिक मैं आपको समझा चुका हूं। अब थोड़ा सा हम आगे और बात कर रहे हैं कि इन्वायरमेंट से जो हमें फीडबैक मिलती है उस फीडबैक के अकॉर्डिंग भी सेल्फ कॉन्सेप्ट के ऊपर इफेक्ट पड़ता है। अब बात आ रही है कि ये फीडबैक का मतलब क्या है, ध्यान से समझिए। फीडबैक का मतलब है कि दुनिया हमारे बारे में क्या सोचती है। फॉर एग्जाम्पल, मैं खुद को बहुत अच्छा समझता हूं, पर क्या ये रियलिटी है? हो भी सकता है और नहीं भी। मैंने आसपास के 20 30 लोगों से मेरे बारे में इनडायरेक्ट पता करवाया, तो उन 20 30 लोगों ने मेरे बारे में बताया कि मैं ठीक नहीं हूं। तो क्या हुआ, मेरा खुद के प्रति कॉन्सेप्ट और दुनिया का मेरे प्रति कॉन्सेप्ट क्या दोनों का सेम है? नहीं, दोनों के कॉन्सेप्ट के अंदर अब डिफरेंस आ गया। अब इन डिफरेंसेस की वजह से मुझे मेरा सेल्फ कॉन्सेप्ट क्या करना पड़ेगा, रिवैल्यूएट करना पड़ेगा। रिवैल्यूएशन मुझे करनी पड़ेगी मेरी, कि मैं कहां पर गड़बड़ कर रहा हूं, आखिर क्यों लोग मेरे बारे में गलत समझते हैं। तो मुझे रिवैल्यूएशन करनी पड़ेगी और खुद को रीएडजस्ट करना पड़ेगा। मतलब सेल्फ कॉन्सेप्ट मुझे अब चेंज करना पड़ेगा। किस वजह से चेंज किया?
इन्वायरमेंट से आए हुए फीडबैक की वजह से। दुनिया ने जो मेरे बारे में फीडबैक दी उसकी वजह से मैंने खुद को रिवैल्यूएट किया और फिर मैंने खुद को रीएडजस्ट किया। तो कहने का क्या मतलब है कि जब जब सेल्फ कॉन्सेप्ट में चेंज आता है तो डेफिनेटली पर्सनैलिटी में भी चेंज आता है। जैसे जैसे हमारी धारणा, हमारे कॉन्सेप्ट खुद के प्रति चेंज होने स्टार्ट होते हैं तो डेफिनेटली पर्सनैलिटी भी चेंज होनी स्टार्ट हो जाती है। मैं खुद को गलत समझता था तो दुनिया भी मेरे को गलत लग रही थी। मैंने खुद को अच्छा समझना स्टार्ट किया तो मुझे आसपास लोग भी ट्रस्ट करने वाले और अच्छे मिलने स्टार्ट हो गए। तो उसी के अकॉर्डिंग मेरी पर्सनैलिटी भी डेवलप होगी, मेरा बिहेवियर भी चेंज हो जाएगा। क्योंकि मैं खुद को ट्रस्ट करता हूं तो मुझे आसपास के लोग क्या मिलेंगे? ट्रस्ट करने वाले मिलेंगे। तो मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ने वाला है, मैं लोगों के ऊपर ट्रस्ट करूंगा तो मेरा बिहेवियर चेंज होगा, बिहेवियर मेरा अच्छा होगा तो क्या होगा बताओ? मेरी पर्सनैलिटी चेंज होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल होगी, मेरी पर्सनैलिटी चेंज होगी और बल्कि डेवलप भी होने वाली है। तो डेफिनेटली बात है, कहते हैं कि एक पर्सन का डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस के अंदर अलग अलग परसेप्शन होती है। एक सिचुएशन पर हर किसी की परसेप्शन अलग अलग। सोचकर देखिए, मैंने आपके सामने कुछ ये डॉट्स लगा दिए। ये डॉट्स दिखने में क्या लग रहा है? कोई कहेगा कि ये सिर्फ डॉट्स हैं, कोई कहेगा कि ये बी है, कुछ इसको एम कह सकता है, कोई इसको कुछ और कह सकता है। पर मतलब मैंने अगर 10 लोगों से इन डॉट्स के बारे में पूछा तो 10 लोगों का अलग अलग आंसर होने वाला है। सिचुएशन एक, आंसर सबका अलग अलग। पर मैंने अगर इन डॉट्स के लेफ्ट में और राइट में ये दो लेटर लिख दिए, यहां पर मैंने ए लिख दिया, यहां पर मैंने बी लिख दिया, सॉरी सी लिख दिया, तो यहां पर अब इसका मीनिंग क्या बन गया कि सर ये डॉट्स नहीं थे, ये रियलिटी में बी था। तो मतलब पहले इनको लिखने से पहले परसेप्शन हर किसी की अलग थी, सिचुएशन एक थी, पर हर किसी का आंसर मतलब देखने का तरीका अलग अलग था। तो वही बात कर रहे हैं, कहते हैं कि हर इंसान की सिचुएशंस के अंदर परसेप्शन अलग अलग होती है और परसेप्शन अलग अलग होने की वजह से हर इंसान का सेल्फ कॉन्सेप्ट भी अलग अलग होता है। सेल्फ कॉन्सेप्ट के ऊपर परसेप्शन का भी फर्क पड़ता है। अब बात करें अगर हमें फैक्ट्री की, कंपनी की, तो मैनेजर को अपने अंडर में काफी सारे लोगों को रखना पड़ता है और उन लोगों से काम भी करवाना पड़ता है। अब जितने भी लोग काम कर रहे होंगे फैक्ट्री के अंदर, उनकी परसेप्शन अलग, उनके लिए सिचुएशन अलग, उनका बिहेवियर अलग, उनसे काम भी हमें निकलवाना है। अब काम निकलवाने के लिए मैनेजर को क्या करना पड़ेगा? बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स को यूज करना पड़ेगा ताकि आप उन लोगों को कंट्रोल कर पाओ और उन लोगों से काम करवा पाओ। तो इसीलिए सेल्फ कॉन्सेप्ट की थ्योरी हमारे सामने आती है पर्सनैलिटी के अंदर। सेल्फ कॉन्सेप्ट का मतलब सिंपल सी है कि हम खुद के बारे में कितना जानते हैं, कितना पहचानते हैं, हम दुनिया के बारे में क्या सोचते हैं, ये किस पर डिपेंड करता है? ये हम खुद के बारे में क्या सोचते हैं। जैसा हम खुद के बारे में सोचते हैं दुनिया भी हमको वैसे ही नजर आती है। फिर हमने क्या देखा? इन्वायरमेंट से आई हुई फीडबैक के अकॉर्डिंग भी हमारा पर्सनैलिटी चेंज होता ही है, क्योंकि अगर सेल्फ कॉन्सेप्ट चेंज होता है तो पर्सनैलिटी भी चेंज होता ही है। तो ये था हमारा सिंपल सा टॉपिक सेल्फ कॉन्सेप्ट थ्योरी को लेकर। तो वीडियो खत्म करने से पहले मैं आपको एक बार फिर से बोलना चाह रहा हूं कि ये टॉपिक्स आप जरूर देखिएगा, क्योंकि आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये प्लेलिस्ट दी हुई है। तो मिलूंगा मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। यहां तक का वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।